हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आज आप लोग। तो मैंने आज मम्मी से बोला कि मुझे ना गुड़ वाली पूड़ी खानी है मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि चलो बनाते हैं गुड़ वाली पूड़ी। तो मम्मी ने आटा लगाया और मैंने इसको बेला गोल गोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था तो मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी बेलने में, क्योंकि थक जाती है मम्मी। तो मैंने इसको बढ़िया गोल गोल इसको बनाया और अब मैं इसको तल रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है, गांव में ना बाबा की पुजाई होती है, तो उसमें मतलब ये पूड़ी खाने को मिलती है, जो कि हमें तो कभी मिली ही नहीं। और एक दो बार मैंने शायद खाई भी है गांव जाकर, जैसे जैसे गर्मी की छुट्टी में गए हैं और इसी टाइम बाबा की पुजाई होती है शायद, आई थी। हाँ मतलब आषाढ़, आषाढ़ हिंदी वाला जो महीना होता है ना, वो मम्मी लोगों को पता है। ये जनवरी फरवरी नहीं पता होता मम्मी लोगों को। मेरी मम्मी को तो अक्सर नहीं पता है, ये पता है सावन सावन आषाढ़ जेठ, जो भी थे चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक, ये वाला महीना पता होता है। जनवरी फरवरी नहीं पता मम्मी को। तो ये पूड़ी मेरे खाने का मन था तो मम्मी ने मिस बनवा ली। तो देखो गाइस, जब भी कुछ खाने का मन करे ना तो बना लेना चाहिए अपने घर में, है ना। क्योंकि अपन किसी से कोई बोलेंगे कि हमको ये चीज़ खानी है, हमको वो चीज़ खानी है, तो कोई देगा नहीं बना के, इसलिए बना के खा लेना चाहिए। तो शायद हमने कुछ ज़्यादा ही पूड़ी बना ली। मीठी मीठी पूड़ी खाऊंगी मैं। आई लव गुड़ वाली पूड़ी, बहुत अच्छी लगती है, तो खा लेनी चाहिए। जब पूड़ी वगैरह खाने का मन करे तो बना लेना चाहिए। हमारे गांव से तो बाप रे बाप, पूड़ी बनती थी और पूड़ी गायब हो जाती। जितना बड़ा परिवार उतने सारे दुख, और जितना छोटा परिवार उतने प्यारे प्यारे सुख। लेकिन मेरे पिताजी ना पता नहीं किस तरह के हैं। बहुत छोटा सा परिवार है, सिर्फ 3 लोग हैं, मैं मम्मी पापा। लेकिन उनको हमेशा से अपने भाइयों की ज़रूरत रही है, अब ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे की बीवी बच्चों को उनसे दूर कर दिया जाए भड़का के। ऐसा मत करना यार, ऐसा मत किया करो। मैंने बहुत केसेस देखे हैं, मैंने पढ़ा भी बहुत है इसके बारे में कि फैमिली जब बहुत बड़ी होती है ना तो एक भाई दूसरे भाई के बारे में भड़काने का काम ही करता है। शादी हो गई है, आपके बीवी बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए। और अक्सर मेरे घर पे ये चाचा चाची लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं सुनते वो किसी की, किसी बुआ की नहीं सुनते वो, कि कहाँ क्या प्लॉट ले रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, वो लोग नहीं सुनते। लेकिन मेरे पापा को चुल मची रहती है। तो सुनिए, अब क्यों रो रहे हैं। हाँ, मेरी माँ का अधिकार आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने पूरी जवानी आपके परिवार वालों की सेवा की है। खेती बाड़ी काम हर एक काम किया है मेरी माँ ने, तो आपको देना पड़ेगा। इसके लिए मैं लड़ूंगी। आपने कहा था ना कि जब तक तू बुढ़ी नहीं हो जाएगी तब तक केस चलता रहेगा, तो मैं हो जाऊं बुढ़ी। जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको देना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे। चाहे आप अपने वकील से बुलवाई कि नेहा की शादी करवा दो, मैं वो मेरी मम्मी को भाभी मानते तो उनकी शादी करवा दो, फलाना ढिमकाना शादी करवा दो। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी मम्मी को भाभी मान के बोले कि भाभी कि मैं आपको भाभी मानता हूँ और ये हमारी बेटी जैसी है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इस गलतफहमी में आप मत रहेगा। कोर्ट पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं मुझे, और आपकी वजह से ही मैंने ये सब मजबूर किया आप लोगों ने मुझे। तो आप लोग मजबूरी किए हैं तो आप सही। चाचा चाची को क्या, वो तो मजे कर रहे हैं आपके पैसे पर। आप घूमिए बुढ़ापे में, आपको चक्कर कटवा रहे हैं और कुछ नहीं, तो काटिए चक्कर। मेरे पिताजी का एटीएम कार्ड चाची का बेटा इस्तेमाल करता है, और हर महीने पिताजी अपने दामाद को पैसे ट्रांसफर करते हैं। 5,000 रुपए है ना पिताजी, सब पता है मुझे। लेकिन अपनी बीवी को पैसे देने में अपनी बेटी को कभी 1 रुपए नहीं दिया उन्होंने। लेकिन दामाद
दामाद जी अगना में कब पधार रहे हैं आप? दामाद, पता है दामाद कौन? चाची की जहाँ शादी हुई है ना, वो दामाद, चाची की बेटी की जहाँ शादी हुई है उसका दामाद। तो उसका जो दामाद है वो मेरे पिताजी का भी दामाद है, तो उसको पैसे ट्रांसफर करते हैं पिताजी।